प्रतिबंधामाय ढील रे पाछे फिर से सामान्य हो रही भारतीय अर्थव्यवस्था। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास किया आर्थिक विकास रे साथे वित्तीय स्थिरता है सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबा की 26 जुलाई ने आकाशवाणी माथे मन की बात कार्यक्रम रे जरिए देशवासियों सु करेला अपना विचार साझा। प्रधानमंत्री ट्वीट कर लोगा सु आपरा विचार भेजवा रो कर्या अनुरोध। प्रदेश में 17,000 से बत्ता कोरोना संक्रमित मरीज इलाज रे पाछे हुआ स्वस्थ। आज 170 नया मामला आया सामने। अबार ताइन बीमारी सु 499 लोग हुई मौत। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इन दिन ने मनावा रो उद्देश्य बढ़ती आबादी नो करनो है नियंत्रण। जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम रो हुयो आयोजन। और उदयपुर में एसीबी वित्तीय सलाहकार और एक दलाल ने 2 लाख रुपए रिश्वत लेता करी गिरफ्तार। आरोपी बकाया बिला भुगतान री एवज में ली री रिश्वत। राजस्थानी समाचार में आपरो घणो स्वागत। मैं शालू सचदेव। अब खबरा विगतवार। भारतीय रिजर्व बैंक रा गवर्नर शक्तिकांत दास किया कि लॉकडाउन रे पाछे ढील देबा सु भारतीय अर्थव्यवस्था अब सामान्य होगी है। बड़ा किया कि रिजर्व बैंक वित्त प्रणाली री सुरक्षा खातर कई अहम कदम उठायो है ताकि मौजूदा संकट में अर्थव्यवस्था ने सहारो मिल सके। आरबीआई गवर्नर किया कि वारी सर्वोच्च प्राथमिकता आर्थिक विकास रे साथे वित्तीय स्थिरता भी है। Banks and other financial entities are today at the forefront of the country's countermeasures against the economic impact of COVID-19. The broader objective was to mitigate the risks to growth outlook while preserving financial stability. The COVID-19 pandemic perhaps represents so far the biggest test of robustness and resilience of our economic and financial system. Specialized handling of weak institutions at the Reserve Bank now helps in closure monitoring and successful resolution of such entities in a non-disruptive manner. The timely and successful resolution of the Yes Bank is an example. After exhausting all other options, all other possible options, and with a view to safeguard the interest of depositors and ensure stability of the financial system, we decided to intervene at an appropriate time when the net worth of the bank, that is Yes Bank, was still positive. The Yes Bank reconstruction scheme forged a unique public-private partnership between leading financial entities of India, and it was implemented in very quick time, which helped the bank's revival, successfully safeguarded the interest of the depositors and ensured financial stability. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपरा पहला कार्यकाल री शुरुआत सु ही मन की बात कार्यक्रम रे जरिए देशवासियों रे साथे आपरा विचार साझा करता आया है। इन्हीं क्रम में आबा की 26 जुलाई ने इन मासिक कार्यक्रम रा अगला संस्करण रो प्रसारण होवेलो। इन 12 माय प्रधानमंत्री ट्वीट कर लोगा सु आपार विचार भेजबा रू अनुरोध कर्या है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी प्रदेश में विधायकारी खरीद फरोख्त मामला में 2 लोगों ने गिरफ्तार करी है। एसओजी रा एडीजी अशोक राठौड़ बताया यहाँ लोगों ने जयपुर लियार पूछताछ करी जा रही है। वहाँ बताया कि पुलिस 2 मोबाइल नंबर ने सर्वेलेंस माथे ले रखी है। इन दौरान विधायकारी खरीद फरोख्त कर सरकार गिरीबारी बातचीत सामने आई। का जो उसकी जिस्ट थी या उसका जो सार था उसके आधार पे ये पाया गया कि कुछ लोग इस कार्य में लिप्त हैं कि वर्तमान सरकार जो लोकतांत्रिक तरीके से गठित है तो उसको किसी प्रकार से अस्थिर करें और जो सत्ता पक्ष के विधायकगण हैं और निर्दलीय विधायकगण हैं उनको प्रलोभन देने के लिए संपर्क किया जा रहा है। तो किसी तरह से जो सरकार में अस्थिरता पैदा करके उसको गिराया जाए। तो इस संदर्भ में ये अभियोग पंजीबद्ध किया गया और जहां तक अभियोग पंजीबद्ध करने की बात है कि एक अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की घटित होने की अगर सूचना है तो
नेचुरली एफआईआर होगी उसकी। अब एफआईआर दर्ज करने के बाद जो दो जिनके नंबर इंटरसेप्शन पे थे उनको कल उनके अलग अलग स्थानों से लेकर और यहाँ पे अभी सुबह जयपुर लाया गया है और अब उनसे पूछताछ होगी और पूछताछ के आधार पे जो अनुसंधान अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 23,344 मरीजा मायसू 17,634 इलाज रे पाछे स्वस्थ हो चुकिया है। वटे ही 17,286 ने सफाखाना सु छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग रे मुजब आज प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा 170 मामला सामने आया है। इन मायसू सबसु बत्ता अलवर में 40 मरीज मिलिया है। वटे ही जयपुर में 33, उदयपुर में 31, नागौर 21, भरतपुर में 17, राजसमंद और सवाई माधोपुर में 7-7, बाड़मेर, झुंझुनू और प्रतापगढ़ में 3-3 और कोटा और टोंक में 1-1 संक्रमित मिलिया है। स्वास्थ्य विभाग रे मुजब आए राज्य में 2 लोगारी मौत होबारी साथे आ बार ताई इन बीमारी सु 499 मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काल जयपुर में बाड़मेरा प्रवासी उद्यमी नवल किशोर गोदारा और टीकू सिंह गोदारा मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड-19 राहत कोष खातर 1 करोड़ रुपया रो चेक भेंट करया। मुख्यमंत्री इन सहयोग खातर वोरा आभार व्यक्त करया। कोविड-19 री रोकथाम सब खातर एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। चिकित्सा खेतर से जुड़िया लोगा रो मानना है कि वैक्सीन ही ईरो एकमात्र कारगर उपाय है। ब्रिटेन रा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कोरोना वैक्सीन खातर शोध चाल रियो है। विश्वविद्यालय में इन वैक्सीन रा ह्यूमन ट्रायल खातर जयपुरा दीपक पालीवाल स्वेच्छा सु आगे आया है। वहां का संवाददाता धर्मेश भारती डीडी राजस्थान खातर ब्रिटेन में दीपक पालीवाल और वारी पत्नी पर्ल सु ऑनलाइन खास बातचीत करी। कोरोना महामारी एक वैश्विक चुनौती बन गई है। शोधकर्ताओं और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इस महामारी से निपटने का एकमात्र कारगर तरीका है वैक्सीन। ऐसे ही कोविड-19 की रोकथाम के लिए एक ट्रायल यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही है और इस वैक्सीन का ट्रायल का हिस्सा बने हैं जयपुर के मूल निवासी दीपक पालीवाल, जो अब यूके में रहते हैं। वे एकमात्र भारतीय हैं जो स्वेच्छा से आगे आए और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में चल रहे कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रायल को अपने ऊपर करने की अनुमति दी। आइए हम बात करते हैं ऐसे ही कोरोना वॉरियर दीपक पालीवाल से, जिन्होंने मानवता के लिए एक मिसाल पेश की है। दीपक, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, कितना चुनौतीपूर्ण था ये निर्णय, कितनी मुश्किल हुई आपको इस निर्णय लेने में, क्योंकि ये आसान नहीं था। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेश जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। चुनौतीपूर्ण तो था, थोड़ा सा था, लेकिन एक ही सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम यहाँ पे अकेले थे, फैमिली सब जयपुर में है और उनको हम नहीं बता सकते थे, क्योंकि यदि उनको बताते तो फिर एक नाही ही आती, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई आप इतनी दूर रह रहे हैं, हम लोग इतनी दूर हैं, कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो फिर क्या करेंगे। केवल एक ये चुनौती थी, लेकिन ये सोचा था कि कुछ करना है। हर तरफ आप जहां देखते हैं, कहीं पूरी दुनिया में कोविड की वजह से कोई मौतें हो रही हैं, डॉक्टर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, नर्सेस, फार्मासिस्ट, सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे। एक यही उम्मीद की एक किरण थी कि कैसे कि ना कैसे कोई वैक्सीन जल्दी से जल्दी आए, और उस कारण एक डिसीजन लिया कि हाँ करना है। दीपक, आपने जैसा कहा कि परिवार वालों को भी आपने इस बात से जो है अनभिज्ञ रखा। जब परिवार वालों के साथ आपने इस बात को साझा किया तो क्या उनका रिएक्शन था? थोड़ा नाराजगी थी और एक डर था कि भाई आपने किया क्या है। आप जैसे किसी को भी बताएंगे कि अब भाई आपने 1 महीने बाद किसी को बताया हमने एक ऐसा वैक्सीन लिया है जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन कुछ पता नहीं है, बॉडी में है और कोई भी रिएक्शन हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट इसके बहुत होते हैं, जहां से ऑर्गन डैमेज से लेके मौत तक भी होती है क्लिनिकल ट्रायल्स में, वो सब रिस्क थे। तो शुरू में तो बहुत एक नाराजगी, डर सा रहा, लेकिन हमारे ख्याल से अब वो उनको भी अच्छा लगता होगा। डीडी न्यूज से बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मानवता के लिए ये आपने बड़ा कदम उठाया है, विश्वास है कि ये सफल होगा और निश्चित रूप से ये जो कोरोना की जंग है उसमें आपकी ये जो भूमिका है ये सराहनीय रहेगी। और हमारी ओर से, दूरदर्शन परिवार की ओर से, डीडी न्यूज की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए अब हम बात करते हैं दीपक पालीवाल की पत्नी से, जो इस वक्त यूके में उनके साथ मौजूद हैं। आखिर वो क्या सोचती हैं, दीपक पालीवाल ने जो ये निर्णय लिया है उसके बारे में उनके क्या विचार हैं। नमस्ते। नमस्कार। सबसे पहले तो डीडी राजस्थान पे आपका स्वागत है। मेरा सबसे पहला जो सवाल आपसे ये है कि दीपक ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है पूरी मानवता के लिए। क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं यही कहना चाहूंगी कि उनका काफी रिस्पेक्ट करती हूँ। इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया है, बहुत ही जो कठिन था, सबके लिए आसान नहीं होता ये ऐसी मतलब इतना बड़ा डिसीजन लेना। तो शुरुआत में मैं इस निर्णय से उतना ज्यादा खुश नहीं थी, तो लेकिन जब उन्होंने इतनी डिटर्मिनेशन से ये निर्णय ले लिया, सो आई डू रिस्पेक्ट इट। दैट्स ऑल आई कैन। दूरदर्शन से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है, विश्वास है कि ट्रायल सफल होगा। विश्व जनसंख्या दिवस रे मौके आज जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग परिवार नियोजन खातर बेहतर काम करवावाला जिला पंचायता और सफाखाना ने न्यारी न्यारी श्रेणियां में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुरस्कृत कर्या। कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा किया कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं होबा सु भविष्य में स्थिति खराब हो सके है। वन क्या कि पहले नारो दियो गयो कि हम दो हमारे दो, पर अब हम दो हमारे एक होना चाहिए। जितना हम विकास करते हैं उसके अनुपात में अगर आबादी ज़्यादा बढ़ेगी तो विकास नज़र आता ही नहीं कहीं। और इसी से चाहे रहने का मकान हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे जो कोई खेती कर रहा मान लो, और उसके पास जो खेत है अगर उसकी संतान ज़्यादा होगी तो जोत छोटी होती जाएगी। जोत छोटी होगी तो आप कृषि आधारित जो परिवार हैं उनकी इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा। साक्षरता का प्रतिशत प्रदेश में बढ़े, मास अवेयरनेस के माध्यम से आम आदमी को हम जागरूक कर पाएँ। चिकित्सा विभाग जो उपाय बताता है, चाहे अंतरा की बात है, चाहे कॉपर्टी की बात है, चाहे पिल्स की बात है, ये सब चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन अगर जब तक आम आदमी जागरूक हो जाएगा तो निश्चित रूप से बढ़ती हुई आबादी पे अंकुश लग सकता है। कार्यक्रम में लगभग 38 पुरस्कार संस्थाओं को, व्यक्तिगत रूप से पीएससीज को, सीएससीज को, पंचायत को, पंचायत समितियों को दिए गए। और मैं समझता हूँ इस तरह के कार्यक्रमों से अन्य लोग भी, अन्य संस्थाएं भी, अन्य हॉस्पिटल, चाहे वो निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो प्रोत्साहित होते हैं। और मैं समझता हूँ इस तरह के कार्यक्रमों का जो आयोजन किया जाता है, निश्चित रूप से ये हमारे डिपार्टमेंट की उपलब्धि है। और इस कोविड-19 की जो एक विश्व महामारी के दौरान आप सब लोगों ने जो एक टीम वर्क के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और स्वास्थ्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में जो एक उल्लेखनीय काम किया है, जिसके पूरे मॉडल को, राजस्थान के इस मॉडल को पूरे देश में ही नहीं दुनिया में भी सराहा गया है। दौसामाए जनसंख्या दिवस माथे बढ़ती आबादी रोकवा खातर कठोर कानून बनावीर मांग ने ले जनसंख्या समाधान फाउंडेशन कानीसू जिला कलेक्टर ने प्रधानमंत्री ने नाम ज्ञापन सौंप्यो गयो। फाउंडेशन रा कार्यकर्तावा रो कहनो है कि बढ़ती आबादी देश और दुनिया खातर खतरो है और इनसू पर्यावरण और जीव जंतुआ ने भी नुकसान हो रियो है। एडा माए जनसंख्या ने नियंत्रित करवा खातर देश में कठोर कानून बनावारी जरूरत है। फाउंडेशन आगामी संसद सत्र में इन खातर विधेयक पारित करवा और इन ने लागू करवारी मांग करी। विश्व जनसंख्या दिवस उसी उपलक्ष्य में हमारा जो जनसंख्या फाउंडेशन है उसकी तरफ से आज जिला कलेक्टर को माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया जिला कलेक्टर के माध्यम से। उसमें हमने पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी को और भारत की सरकार को ये निवेदन किया है कि ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें भारत की जनसंख्या को कम किया जा सकता हो। लिमिटेड कम से कम 2 बच्चे हों, 2 से ज़्यादा अगर बच्चे होते हैं तो उनको सरकारी सेवाओं का मिलना नहीं चाहिए। उनको जो प्रावधान है उनसे वंचित रखा जाना चाहिए और उनको दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे भारत की जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके। आपका नाम? प्रोफेसर डॉक्टर धर्म सिंह मीणा।
विश्व जनसंख्या दिवस रे मौके जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए सीकर जिला में प्रदेश में पीपीआई यूसीडी लगाबा माथो दूसरो स्थान हासिल करबा माथे 2 लाख रुपया पुरस्कार प्रदान कर्या। इनरे पाछे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय चौधरी री मौजूदगी में जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित कर्यो गयो, जिनमें परिवार कल्याण रा खातर माए चोखो काम करवा वाला अधिकारिया और कर्मचारियों ने सम्मानित कर्यो गयो। और पूरे राज्य को इसकी शुभकामनाएं देते हुए और आगामी वर्ष के लिए और अधिक कमिटमेंट के साथ में कार्य करते हुए जनसंख्या नियंत्रण पर के अपने दायित्वों को निर्वहन करने के लिए एक संदेश दिया। जो पीपीआईसीडी कार्यक्रम है, जिसमें कि अंतराल साधन एक बहुत ही मान्यता प्राप्त है और बहुत ही इफेक्टिव, जो कि प्रसव के तुरंत पश्चात कॉपर्टी निवेशन किया जाता है, उसमें राज्य में जिला दूसरे स्थान पर रहा है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। निश्चित रूप से इसके लिए पूरी टीम बधाई की बात है। बीकानेर में आज विश्व जनसंख्या दिवस रे मौके न्यारा चौराहा माथे स्काउट गाइड रा छात्र पेंटिंग बनार जनसंख्या नियंत्रण करबारो संदेश दिया। इनरे साथे ही बड़ा कोरोना महामारी सारू लोग ने जागरूक भी कर्या। बीकानेर के तत्वाधान में आज विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में हम कुछ संदेश जनता को देने के पर्पज से यहाँ कुछ पेंटिंग्स बना रहे हैं और इसके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जनसंख्या जो है आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती है और इससे अगर हमारी जनसंख्या कम होती है तो कोविड जैसी अनेकों चुनौतियाँ भविष्य में भी आ सकती है, उनका मुकाबला हम आसानी से कर पाएंगे। साथ ही हमने आज जो हमारा पूरा बीकानेर आधा शहर बंद हो चुका है, पूरा परकोटा बंद है और एक बार पुनः लॉकडाउन जो सख्ती से पालन उसका करवाया जा रहा है, तो उसके लिए हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर हम पहले से सावधान रहते, सतर्क रहते तो दोबारा इस लॉकडाउन की नौबत नहीं आती। जी, आज जो विश्व जनसंख्या दिवस है उसके उपलक्ष्य में हमने ये आयोजन रखा है कि जो भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस पर नियंत्रण रखा जाए, जिससे हमारे बढ़ने वाली जो बीमारियां हैं उसके रोकथाम के लिए आसानी से काम हो सके। और जो ये अभी जो बीमारी भी चल रही है उसके लिए भी हमने ये मैसेज दिया है पूरे बीकानेर वासियों को कि बार बार मास्क लगाएं, हाथ धोएं और दूरी बनाए रखें। देश में कोरोना रा बढ़ता कहर रे बीचे जयपुर रा MNIT संस्थान में एक नवाचार करता थका शुद्धि टावर बन्यो है। यो टावर कुछ ही टाइम में एक बंद हॉल या कमरा में फैलिया हुआ वायरस ने खत्म कर उनने स्वच्छ करबारो काम कर रियो है। यो अल्ट्रा वायलेट टावर MNIT रा विद्यार्थियां और शिक्षक मिलकर तैयार किया है। अब इनरे जरिए अस्पताल में वार्ड और ऑपरेशन थिएटर ने महज 15 मिनट में शुद्ध करियो जा सके है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री टीम उदयपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और नगर निगम रा अतिरिक्त प्रभारी वित्तीय सलाहकार आबिद खान और एक दलाल ने 2 लाख रुपया री रिश्वत लेता गिरफ्तार करी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा महानिदेशक आलोक त्रिपाठी बताया कि आरोपी परिवादी सु स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और नगर निगम में वाहन सप्लाई कर अन्य कामारा वर्क ऑर्डर और कचरो समेत दूजा वाहनारी सप्लाई रो लगभग 50 लाख रुपया रो बकाया भुगतान कराबारी एवज में या रिश्वत ली है। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिबंधा में ढील रे पाछे फिर से सामान्य हो रही भारतीय अर्थव्यवस्था। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास क्या आर्थिक विकास रे साथे वित्तीय स्थिरता है सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबाली 26 जुलाई ने आकाशवाणी माथे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों सु करेला आपार विचार साझा। प्रधानमंत्री ट्वीट कर लोगा सु आपरा विचार भेजबारो कर्या अनुरोध। प्रदेश में 17,000 से 72 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज रे पाछे होया स्वस्थ। आज 170 नया मामला आया सामने। आबार ताई इन बीमारी से 499 लोगारी हुई मौत।
आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इन दिन नए मनाबर उद्देश्य बढ़ती आबादी नए कारणों है नियंत्रित। जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुयो आयोजन। और उदयपुर में एसीबी वित्तीय सलाहकार और एक दलाल ने 2 लाख रुपया रिश्वत लेता करी गिरफ्तार। आरोपी बकाया बिल भुगतान री एवज में ली ही रिश्वत। समाचार में इतना ही। नमस्कार।